सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज ये खुशी का जो दिन है, इसको हम खुशी का दिन मानते हैं। आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, रिटायर होना कोई दुख की बात नहीं है। ये पाल जी, इनका पहला अपॉइंटमेंट मेरे स्कूल में ही हुआ था, राजेंद्र नगर अंडर दत्तारा स्कूल के अंडर में था। और उस समय वहाँ मैं उप मुख्याध्यापक था, इंचार्ज था। और ये शख्स पहले ही दिन जब आए, मैंने इनके पढ़ाते हुए क्लास को देखा और मुझको ऐसा लगा कि ये आदमी आगे चल के कुछ न कुछ बनेगा। मैंने इनसे कहा भी कि तुम आगे की पढ़ाई करो, मैं हूँ, सारी सुविधाएं दूंगा। ये बोले नहीं सर, हम कहे कोई ऑब्जेक्शन लेगा देखा जाएगा, हमको ऑब्जेक्शन लेगा। तो उस समय यशवंतराव चौहान कोई कॉलेज खुला था, अभी ज़रा मुझे याद नहीं है, मेरा एज ज़्यादा हो गया है। तो वहीं पर जा कर के इन्हें बीएड इंटर करके शायद आए थे, बीए या बीएड वहाँ से किए। और इनके अक्षर इतने सुंदर जैसे मोती, ये आप इनका अक्षर देखते तो खुश हो जाते। और पढ़ाने में भी अच्छे थे, ओबीडियंट थे। अगर मैं हेडमास्टर था, हमसे योग्य थे मान लीजिए, लेकिन मैं कहता नहीं ऐसे, हाँ सर ऐसा। कभी इन्होंने तिरस्कार नहीं किया और छूट देने पर भी कहे नहीं आप हमको छूट देंगे तो अन्य लोग भी गलत फायदा उठाएंगे। हम कहे नहीं आप करो, जाओ, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम देख लें। और मेरा नाम आपने JK तिवारी है। मैं फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, हेडमास्टर हुआ, यहाँ पोईसर से मैं रिटायर हुआ था, पोईसर साला से। तो कहने का मतलब ये है, जो आप लोगों ने जज किया, इनको मैं 2 ही दिन में हमारे यहाँ उपस्थित थी तो मैं जज कर दिया। मैंने कहा कि अभी आगे बढ़ो, यंग हो, और मेरी बात मान लिए, बल्कि डरते थे कि सर को तकलीफ होगी। ताकि जानते हिंदी विभाग में भी ऐसे लोग होते कि इनको क्यों छूट दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कहे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप इसके लिए फिक्र। तो इन्होंने वहाँ से पढ़ाई आगे की, जरा भी मुझे याद नहीं है बराबर सब। और पढ़े लिखे, इनके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे, और आगे चल कर के मालाड में गए, वहाँ फिर BO हुए, AO हुए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इनकी विनम्रता और इनका परिश्रम इनकी सफलता का मुख्य कारण है। सब चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, लेकिन सब सफल नहीं। जैसे कुछ लोगों ने कहा चाहे इनको कुछ भी कह दो, ऐसा उसको इस तरह से मोल्ड कर देते थे कि कहने वाला भी नतमस्तक हो जाता। तो अभी मैं बोरी वहाँ से आया हूँ, मीरा रोड से, इन्होंने भेजा, मैं कहा मैं ज़रूर आऊँगा। शायद अभी मेरे चलने फिरने में तकलीफ होता है, तो मैं यहाँ इनके बुलाने पर आया नहीं, बोला सर आप ज़रूर आओ। तो आज ये प्रसन्नता देख करके, इनको देख करके मेरा दिल खुश हो रहा है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग मेरे यहाँ से हुआ, मेरे अंडर में हुआ। तो जैसे बच्चा अपना बड़ा हो जाए तो आपको देखकर खुशी होती है कि मेरा लड़का ये हो गया, वो हो गया, अमुक हो गया। लोग चालू कर तो 1 मिनट। तो इस तरह आज ये जिस स्टेज पर पहुँचे, उसके लिए इन्होंने सच्चाई, ईमानदारी, कड़ी मेहनत सब कुछ किए। और अभी यहाँ ब्रेक लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोलने वाला तो बहुत था, लेकिन पीछे ब्रेक लगा रहे हैं इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। और तो हाँ, तो बोलने का तो इसीलिए आज मैं यहाँ आया। जैसे आप लोगों ने कहा, इनको देखकर मैंने कई बार कहा भैया हमको भी बोलने का मौका दिलाइएगा। तो इनके साथ भीड़ में भूल जाते हैं लोग, तो और इसी बोलने के लिए ही मैं आया। 2 शब्द नहीं तो मैं आता नहीं, मैं चल फिर नहीं पाता। मेरा लड़का लेके आया, मैंने कहा ले चलो। और हमारा इनका घरेलू रिश्ता भी था, समझ लो। हमारे यहाँ टीचर थे तो भी हमसे मिलते थे, फ़ोन करते थे, अभी तक करते हैं कि सर कैसे हो। ये रिश्ता है, ये प्रेम है,
क्या मैं कुछ दे नहीं देता था। ये अपनी मेहनत से आगे बढ़े, लेकिन समझते हो कि अपने समाज में अन्य शिक्षक मेहनत नहीं करेंगे, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इनको क्यों छूट दी जाती है। अभी बेचारे डरते थे कि हमको तो हम कहे नहीं, हमको डर नहीं कोई कुछ भी कहे। आज का ये शुभ अवसर इनके बच्चों को, पत्नी को, सबको देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसी तरह ये फले फूले और रिटायर होने का कष्ट कुछ नहीं होता। मैं भी रिटायर हो गया हूँ। हाँ, परिवार को अच्छी तरह से रखो, प्रेम से रखो, सच बोलो तो रिटायरमेंट जो है उसके बाद की जिंदगी और आनंददायक होती है। उसको आनंददायी बनाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, कल से 50,000 पेंशन बंद हो जाएगी, नौकरी हो, पगार बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बच्चे लायक हैं, आज इनके बच्चे सब पढ़ने में अच्छे हैं, इनको जिंदगी में क्या करना है, तो मैं यही, मेरे भी एक ही लड़का है, लड़की है, सब टीचर हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, उसको कोई फिक्र नहीं रहती है। तो आप सब से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर, बहू पर, नाती पोते पर भी ध्यान दो और दुनिया की बड़प्पन में मत आओ। मेहनत करो, बच्चों पर ध्यान बहुत दो, कारण कि हमारे उप शिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त मिश्रा सर, मंच पर उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, विभाग निरीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी और वार्ड के सभी मुख्याध्यापक व शिक्षक वर्ग, पाल सर के बारे में हम जब से बैठे हैं सुने जा रहे, जितना कहे कम है। पी उत्तर विभाग बृहन्मुंबई महानगर पालिका में मुझे लगता है सबसे बड़े वार्डों में गिना जाता है। 2-3 वार्ड ऐसे हैं, उसमें से एक हमारा पी उत्तर विभाग, जिसमें इस समय कम से कम 800 से 850 कर्मचारी है। और इसके पहले जैसे सेवानिवृत्त तो होते जा रहे, लेकिन भर्ती कम होती जा रही है। एलिजिबिलिटी देखें तो 1000 के ऊपर होगी विद्यार्थी संख्या के हिसाब से। इतने बड़े वार्ड के विभाग निरीक्षक का पद संभालना आसान नहीं है। आज यहाँ देखेंगे तो सभी माध्यम के कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर है। हिंदी माध्यम तो है ही है, इसके अलावा अंग्रेजी और बाकी के सभी माध्यम जो हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं और सबने अपनी शुभकामनाएं पाल सर को दी। मैं अगर पाल सर को जानती हूँ तो 2008-9 से मैं यहाँ पे विभाग निरीक्षक थी और उसी दरमियान मालवनी इस तरफ का विभाग मुझे मिला, तब से जानती हूँ। और सर जैसे हैं, उनका व्यक्तित्व जैसा है आप सभी जानते हैं। सबसे बहुत ही हम्बल और आसानी से सभी तकलीफों से रास्ता निकालते हुए कैसे काम कर सकते हैं, वे मेन हेतु इनका है। और सर को जिम्मेदारी हिंदी और गुजराती विभाग की है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ मैं और मीडियम का काम नहीं करूँगा। समय आने पर जहाँ भी जरूरत पड़ती है अपने सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ सारा काम विभाग का करते हैं। सर 1 तारीख से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होने वाली है। एक काम दे दो ना तो फोन में ईयरफोन लगा के लगे रहते अपने, सबको फोन कर डालेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी काम होगा वो 1 से 2 घंटे के भी कंप्लीट करके सामने रखेंगे। नियोजन कहो तो ऐसा नहीं कि हाँ खाली मैं हिंदी का करूँगा, सारे मीडियम का, चाहे वो पिकनिक जाना हो, इतने बड़े वार्ड का नियोजन करना आसान नहीं है। लेकिन अपने लेवल पे कभी कभी तो कहो ना कहो तो भी उनका काम तैयार रहता था। सर ऐसे ही हमेशा एक्टिव रहो, हंसते रहो। और एक बात, कभी भी अगर मुझे नहीं लगता है कि समय में कभी लेट हुआ होगा। इतने दूर से आने पे भी समय के पहले, चाहे वो करी रोड उपस्थित होना हो, चाहे कभी हेड ऑफिस उपस्थित होना हो, कभी अधिवेशन की ड्यूटी है 10 बजे की, मैं कहती थी ठीक है 11 बजे तक जाओ, नहीं मैं तो आ गया, 10 के पहले ही आ गया।
यहाँ कोई नहीं था मैडम, मैं आ गया। इस तरह से मतलब ये नहीं कि हाँ चलो लेट करके जाएं। तो समय का भी पाबंदी हमेशा उन्होंने रखा हुआ है अपने जीवन में, और समय के साथ जो चले वो जरूर सफल होता है, ऐसा हम सब देख ही रहे हैं। और सर ऐसे ही विभाग में आते रहिए, और हम सब आपको बहुत मिस करने वाले हैं। पूरा विभाग, सारे कर्मचारी, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो या मुख्याध्यापक हो, सभी आपको बहुत मिस करेंगे। आते रहिए, हमेशा आते रहिए, और जितना हो सके इस विभाग को मदद करिए। बहुत आपने मदद की है। आज इस अवसर पर आप हमेशा खुश रहे, आनंदी रहे, आरोग्य आपका हमेशा अच्छा रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जाने ये कैसा नाता है जो बिन जोड़े जुड़ जाता है। एक दिन मन का पागल पंछी बिन पंख लगे उड़ जाता है। सूरज छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन भर तड़पाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। मित्रों, 5 साल से हम सबका संबंध है, हम हमेशा याद रखेंगे और हम अपने से दूर भी जाने नहीं देंगे। मीरा रोड में हम लोग रहते हैं, वहाँ तो हम उनको हर हफ्ते में पकड़ लाएंगे, कभी बट्टी चोखा खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, किसी न किसी बहाने इनको अपने साथ ही रखेंगे और ईश्वर से निवेदन करेंगे कि लंबी उम्र मिले। अब इनका सत्कार करने से पहले इनके 2 बच्चों का सत्कार हम करना चाहेंगे। और मदर बोथ आर वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट दैट डॉटर इज द रेप्लिका ऑफ मदर एंड द सन इज द रेप्लिका ऑफ फादर। दोनों इंजीनियर है। अभी कितनी बार बताया गया। आज यह विदाई समारोह जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसका कि पहले नाम था अशोक मिश्रा जी, लेट पहुंचे, लेकिन उनकी जगह पर हमारे ही वरिष्ठ श्री बद्रीपाल जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उनके बगल में विराजमान हमारी ईओ मैडम और उनके बगल में ही वरिष्ठ पदाधिकारी और पीछे बैठे हुए सभी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे इस समाज की अपनी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बाबूराम पाल जी और सामने बैठे हुए सभी प्रधानाध्यापक, अध्यापक, सभी लोगों को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, मैं पहला वक्ता हूं जो अध्यापक नहीं हूं। अभी तक जिन लोगों ने बोला यहाँ पर, अजय सर से लेकर के और मैडम तक सभी, और हमारे कुशल संचालक कर रहे हमारे आदरणीय राजीव मिश्रा जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ा सा फख्र जरूर होता है कि मैं इन अध्यापक को जब देखता हूं, इनका जब वर्ग देखता हूं, इनकी संख्या देखता हूं, तो मैं बहुत गदगद होता हूं। मुझे ये कहने में बहुत फख्र होता है कि दोस्तों, मैं अध्यापक नहीं हूं, लेकिन मेरे 2 भाई गांव में प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। मेरी एक बहू भयो जो इंटर कॉलेज के लेक्चरर है, मेरी छोटी बहू जो शिक्षा मित्र में थी लेकिन टीटी क्वालिफाई करके वो भी सहायक अध्यापिका हो गई है। हमारी बेटी खुद एमए बीएड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। ऐसे हमारे छोटे भाई जो हमारा खुद का विद्यालय उसके प्रबंधक हैं। तो मेरा बहुत लगाव रहा है इस अध्यापक वर्ग से, और मैंने एक फौज खड़ी की इस समाज को। मेरा ऐसा मानना है कि इस समाज का अगर सच्चा कोई गुरु है, सच्चा कोई मार्गदर्शक है, तो वो शिक्षक है। अगर जिन लोगों ने इन शिक्षकों के सानिध्य में रहे उन्होंने जरूर तरक्की की, ऐसा मेरा मानना रहता है। दोस्तों, मैं अभी जितनी बातें अजय सिंह जी से लेकर के मैडम तक जितने भी ईओ बीओ सारे लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और इस विशाल
हृदय हमारे राम राजपाल सर जी के विषय में बोला तो मुझे 2 मिनट में और लूंगा। एक वक्तव्य भी मैं परसों पढ़ रहा था, विशाल समुद्र की विशालता। तो मैं वो पढ़ते ये सोच रहा था कि उस समुद्र की विशालता बिल्कुल सर से मैच होती है। तो समुद्र की विशालता किसी को कहा गया कि लेख लिखो, लेकिन समुद्र के किनारे एक छोटी बच्ची बैठी थी, लहर आई, उसकी चप्पल समुद्र में चली गई। बच्ची बहुत नाराज हुई, उधर रेत पे लिख दी कि समुद्र चोर है। फिर थोड़ा समय के बाद एक महिला वहां पे घूम रही थी, उसका बेटा उस समुद्र में डूब गया लहर में। तो उस महिला ने उस रेत पे लिखा कि समुद्र हत्यारा है। लेकिन कुछ समय के बाद एक दंपति वहां पे घूम रहे थे, उन्हें सीख मिली और उसमें मोती थी। उस मोती पा करके उस दंपति ने उसी रेत पर लिखा कि समुद्र दानी है। दोस्तों, लेकिन जब चौथी लहर आई, वो तीनों जो चीज लिखी गई थी सब मिट गई। तो समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता था किसके बारे में किसने उसे क्या कहा। ऐसे ही हम हमारे विशाल हृदय, जैसा आप लोगों ने देखा, एक प्राइमरी शिक्षक से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके ईओ, बीओ और अभी वर्तमान में मुख्य अध्यापक पद से रिटायरमेंट हो रहे हैं। इन्होंने अगर इसकी परवाह की होती, इनको कौन क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है, तो मैं इतने पद पे विभूषित कभी नहीं हो सकते थे मेरे दोस्तों। आज इन्होंने अगर उसकी परवाह नहीं की थी, उस समुद्र जैसी विशालता दिखाते हुए आज आप अपने सेवा के 32 साल 4 महीने 17 दिन पूरा करके आज 1 तारीख को रिटायरमेंट हो गए। और ये आपकी उपस्थिति, आप सबके वक्तव्य ये जरूर दर्शाते हैं कि कुछ न कुछ तो सरल जी में है कि नहीं है? तालियां कम बजा रहे आप लोग। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से, आपके प्रशासनिक अधिकारी, आप सबको साधुवाद देता हूं। आपके उज्जवल आने वाले जो रिटायरमेंट का दिन हो, सुखमय हो, इसकी आपको साधुवाद देता हूं। और जिसके पास 2 नूर हो, मैं नहीं समझता उनके आने वाले समय में किसी प्रकार की किसी आशीर्वाद की जरूरत है। जिन्होंने बड़ी तन्मयता से 5 वर्षों को बढ़ा किया है, वो जरूर उनके आने वाले रिटायरमेंट का सुखमय जरूर बनाएंगे। लेकिन ये समाज पूरी तरह से आपके उज्जवल बुद्धि, सबसे सुशिक्षित और सुसज्जित अगर हमारे समाज का कोई अध्यापक रहा हो तो आप रहे हैं। आप जहां ये कोट और पैंट पहन के खड़े हो जाते थे, अपने आप मालूम पड़ जाता था कि कोई बिल्कुल शिक्षित और सुसज्जित व्यक्ति है रामराज जी, और आपने उसे हमेशा से और पालन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अध्यापकों को, सभी मंचासीन और सभी बैठे हुए सभी बीएमसी के पदाधिकारी संचालन करते रहे। मैं अपनी शब्दों के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत
इसके बाद राष्ट्रगान होगा, इसके बाद ही आप लोगों को मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाऊंगा, लेकिन कृपया जरा मजदूरी का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार अगर हो जाता है तो भगदड़ मच जाती है। अभी शाला परिवार की तरफ से सर का स्वागत मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ और शाला परिवार से आज के सत्कार मंत्री श्री रामराजपाल सर जी का सपत्नीक सत्कार करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय सम्माननीय उप श्री श्रीराम पांडे जी, श्री अजय सिंह जी, श्री रामचंद्र केवट सर, श्री कृष्ण कुमार पल है। कैमरामैन आर रिक्वेस्टेड टू कैप्चर द मोमेंट्स इन द कैमरा। बहुत सुंदर पल, बहुत अच्छा। मुंबई पब्लिक स्कूल पुष्पा पार्क मनपा हिंदी शाला मलाडपुर मुंबई 400097 के सेवा साफल्य सम्मान समारोह के अवसर पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। कर्म प्रबल व सबल भाग्य संग दृढ़ निश्चय उत्साह लिए दुर्गम पथ को सुगम बनाकर निज कर्तव्य निर्वाह किए। मन के भोले सरजी मेरे नाम सफल कर दिए आज विदा हो रहे उज्जवल क्षण संग अधरों पर मुस्कान लिए। सम्माननीय शिक्षा जगत को समर्पित आपकी 32 वर्ष 4 माह और 17 दिवस की अमूल्य अनवरत सेवा यात्रा में आपके साहचर्य से लाभान्वित सन्निकट अलगाव की आत्मीय संवेदना से परिपूरित अपने कातर मन के श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हमारे मानस पटल पर अतीत की स्मृतियां सजीव हो उठी हैं। कर्तव्य परायणता एवं सद्व्यवहार की उच्चता से परिपूर्ण आपका शैक्षणिक सेवा काल हमारे लिए गौरव का विषय, पथ प्रदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है। धरती की अमरावती बाबा विश्वनाथ की नगरी के निकट ग्राम बेवदा पोस्ट तोरवा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश के एक सुसंस्कृत परिवार में दिनांक 2 जून सन 1966 ईस्वी को जन्म लेकर आपने अपने जनक सम्माननीय स्वर्गीय श्री सुनीराम पाल व जननी सम्माननीय स्वर्गीय श्रीमती धनेश्री पाल जी का आंगन खुशियों से भर दिया। 1966 ईस्वी से जन्म लेकर आपकी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला बेवदा व जूनियर हाई स्कूल तोरवा में संपन्न हुई। इस बीच सन 1980 ईस्वी में अपनी प्रबल मेधा शक्ति का परिचय देते हुए एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तर प्रदेश में आप चयनित हुए। सन 1981 ईस्वी में तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली सुलेखा लेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके आपने अपने गुरुजनों एवं माता पिता को गौरवान्वित किया। तदंतर जनता जनार्दन इंटर कॉलेज डबरिया चंदौली से सन 1982 ईस्वी में 10वीं तथा अमरवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धानापुर चंदौली से 12वीं की परीक्षा सन 1984 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विद्याध्ययन एवं ज्ञानोपार्जन के दौरान ही दिनांक 21 मई सन 1984 ईस्वी को ग्राम औरैया पोस्ट बरहरी जिला चंदौली उत्तर प्रदेश निवासी स्वर्गीय श्री गणेश पाल व स्वर्गीय श्रीमती बुटानी देवी की सुशील कन्या कुमारी गिरजा देवी से आपका शुभ पाठ ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। विवाहोपरांत आगे के अध्ययन हेतु आप मुंबई आए और मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई से BA, B.Ed व MA की उपाधि अर्जित किए। आपकी जीवन बगिया में कुमारी प्रतिभा एवं प्रभात कुमार सरीखे 2 पुष्प पुष्पित और पल्लवित हुए। कुमारी प्रतिभा पाल BE कंप्यूटर जियो कंपनी में सेवारत हैं। श्री प्रभात पाल जी B.Tech की शिक्षा ग्रहण करके बंगलौर में इंजीनियर हैं। गुरुवर आपने 13 फरवरी सन 1992 ईस्वी को बृहन मुंबई महानगर पालिका की राजेंद्र नगर मनपा हिंदी शाला से अपने शैक्षणिक सेवा काल का श्री गणेश एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया। दिनांक 30 अप्रैल सन 2001 ईस्वी को उप मुख्याध्यापक के रूप में पदोन्नत होकर MSP हिंदी शाला क्रमांक 2 में अपनी अद्भुत शैक्षणिक कौशलों से आपने सभी को समर्पित किया। इसी बीच स्थानांतरित होकर भरूचा रोड हिंदी शाला क्रमांक 1 में कार्य करते हुए आपने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा मनवाया। दिनांक 1 सितंबर सन 2005 ईस्वी को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन पाकर आप मालवनी टाउनशिप हिंदी शाला क्रमांक 1 में कार्य किए। जुलाई सन 2014 से जून सन 2017 ईस्वी तक पी उत्तर वार्ड में आप प्रभारी शिक्षा निरीक्षक के कार्यभार को अत्यंत निपुणता पूर्वक पूरा करते रहे हैं।
इस दौरान 11 जुलाई सन 2019 ईस्वी को पुनः स्थानांतरित होकर आप की उत्तर विभाग की प्रतिष्ठित शाला पुष्पापात मनपा हिंदी शाला में आए। विभाग की विभिन्न शालाओं में कार्य करते हुए आपने अपनी उत्कृष्ट नियोजन क्षमताओं एवं कर्मठता का परिचय देते हुए अधिकारियों एवं समस्त कर्मचारियों का हृदय जीत लिया। आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सन 2013 ईस्वी में नैतिक शिक्षा योजना अंतर्गत संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा आपको आदर्श शिक्षक पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों को सफल बनाने के लिए सभी मुख्याध्यापक, शिक्षक और हमारे सम्माननीय अधिकारी आपसे सलाह मशवरा करते रहे हैं। आपके योग्य मार्गदर्शन में पिछले कई वर्षों से मालवनी टाउनशिप एवं पुष्पा पाठशाला के विद्यार्थी स्कॉलरशिप मेरिट में स्थान प्राप्त करते रहे हैं। मुख्याध्यापक के कार्यों के अलावा सन 2021 से आज तक आप प्रभारी शिक्षा निरीक्षक का कार्यभार भी कुशलतापूर्वक देखते रहे हैं। श्रद्धेय, आपकी लगन, कार्य कुशलता, ईमानदारी, समयबद्धता, व्यवहार कुशलता, मृदु भाषा किसी से छिपी नहीं है। एक विद्वान, परिश्रमी, सिद्धांतवादी एवं स्वावलंबी कुशल प्रशासक के रूप में आपकी ख्याति अनन्य है। आप अजात शत्रु, ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी एवं अपने सहज व्यवहार से अपने मित्रों, सहयोगियों के मनोमालिन्य को सरलतापूर्वक दूर कर देते हैं। खुले हृदय से हर किसी का सहयोग करना, समुचित मार्गदर्शन करना, समाज में नव जागृति लाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना एवं परोपकार की भावना से ओतप्रोत आपका मन आपके विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचायक है। श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आपके आदर्श अनुकरणीय व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हैं। आपका शेष जीवन सुखायु हो। आपके लिए हम जीवित श्रद्धा सतन की मंगल कामना करते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे दिल में रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे दिल में रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम हैं आपके अभिन्न मित्र, सहयोगी, शुभेच्छुक एवं सत्कार समिति के सदस्यगण एवं पुष्पापात मनपा हिंदी शाला मलाडपुर मुंबई के शिक्षकगण। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि तदनुसार शनिवार दिनांक 29/6/2024 ईस्वी। धन्यवाद सर। वहीं शुरू करिए। मैं बख्तर मिस्टर को बोलता हूँ, सुनने के बाद राष्ट्रगान करेंगे। नहीं, किसी का भी नहीं, एक सिस्टम होता है, देख रहे हैं। रुकिए जरा, आप इतना प्यार करते हैं, 3 घंटे से बैठे। थोड़ा रुकिए, पास कुछ सुनते हैं इसके बाद प्लीज वही खड़ा रहिए, अच्छा रहेगा। राष्ट्रगान की फोटो अच्छी आएगी मुझसे। चलिए सर। नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, भविष्य में किसी भी विधायी समारोह में जाते हैं आप लोग तो मंचीय मर्यादा का ध्यान रखिए। अब मैं निवेदन करता हूँ पाल सर से कि आप हम सबके लिए संदेश स्वरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी, सामने तथा कतार में खड़े हमारे सभी मुख्याध्यापक, वर्तमान सेवानिवृत्त तथा सभी शिक्षक भाई बहन, हमारे नात रिश्तेदार, हमारे भाई साथियों, 13 फरवरी 1992 को मैं शिक्षा विभाग में आया। इसके पहले मैं जब हमारे भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उनके उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। 13 फरवरी 92 को आया। साथियों, जब मैं विभाग में आया तभी से मैं अधिकारियों को चाहता था। प्रशासनिक काम तभी से, मैं प्राइवेट में भी 3 साल था, वहाँ भी मुझे बहुत सम्मान मिलता था। अमर ज्योति विद्यालय में, JS पोदार हाई स्कूल में मैं 6 महीने था, इतने बड़ा स्कूल था। विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट काम के लिए मुझे वहाँ सम्मानित किया गया। विभाग में आया, सभी मुख्याध्यापक मुझे अच्छे मिले, लेकिन ज्यादा शिक्षक मुख्याध्यापक के अलावा मुझसे ही पूछ करके कोई भी छूट लेने का, कहीं जाने का है, मैं बोल दिया तो मुख्याध्यापक कोई टालता ही नहीं था। इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया। वहां से मैं उप मुखिया होकर के मालवनी MHB हिंदी नंबर 2 में गया। 2-3 महीने के बाद, छोटा वाकया बताता हूँ, 2-3 महीने के बाद
वहाँ एक ऑडिट नोट आया 12,000 का, उस समय 2001 में चावल का। वहाँ के हेडमास्टर श्री गिरजा तिवारी जी थे, वो घबरा गए, बोले कि पाल जी 12,000 तो हमारी 2-3 महीने की सैलरी है, मैं कैसे भरूंगा। मैं बोला गुरुजी सब नियम कानून मैं थोड़ा जानता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपको 1 पैसा नहीं भरने दूंगा। मैंने सभी शिक्षकों से चावल डबल बांट दिए थे, जितना चावल बच्चों को देना था उससे ज्यादा चावल बांट दिए थे, थैली का चावल आता था। मैंने सभी शिक्षकों को बुलाया, उनकी मीटिंग लिया, उनको बोला कि आप लोग एक एप्लीकेशन लो सभी अपने अपने क्लास के गार्जियन से कि ये स्कूल स्लम बस्ती में है, यहाँ के पालक जो है किसी तरह अपने बच्चे को खिला पिला रहे हैं, कभी कभी बच्चे भूखे आ जाते हैं, इसलिए ऐसा बनाया कि उनको दोबारा चावल दिया जाए, उनके स्थिति को देखते हुए। और लेटर बना करके हमने स्पॉट ऑडिट था उसको बंद करने के लिए भेजा, कोई इंक्वायरी नहीं, अपने आप स्पॉट ऑडिट बिना इंक्वायरी का। हमने लिखा कि सब रिकॉर्ड हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, जब भी ऑडिटर की विजिट हुई तो उस समय सिपाही ने कहीं रख दिया था, मिला नहीं, अभी मिल गया है, आप आकर के ऑडिट कीजिए। तो 12,000 हमारे मुख्याध्यापक का माफ हो गया। उनसे जिस शिक्षक से नहीं जमती थी वो भी मुझे छूट लेने के लिए आते थे, तो मैं दे देता था। आते थे पूछते थे पाल जी वो कहाँ है, हम कहे सर भेज दिया। अच्छा आपने भेजा, ठीक। ऐसे वहाँ से ट्रांसफर लेकर के भरूचा हिंदी स्कूल में गया, नंबर 1 में। लक्ष्मी सेशन मैडम थी हमारी मुख्याध्यापिका, तब मैं उप मुखिया था तो बहुत तेज काम करता था, उप मुखिया था। मुखिया हुआ तो थोड़ा सा मेरा हाथ चलना कम हो गया। तो उन्होंने बोला कि पाल जी आप सब काम कर देते हो, जो दूसरे शिक्षक हैं वो काम करते थे पहले, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, तो उनको भी काम करने दीजिए। मैं बोला मैडम आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, जो बोलेंगे वो छोड़ दूंगा, वो कर लेंगे। बोले ठीक है। उन्होंने जब मेरा प्रमोशन आया तो बहुत कोशिश किया, शिक्षक सभा में चंदा भी थोड़ा ज्यादा ही दिया कि सर इधर ही रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन होगा, नजदीक के स्कूल में मेरा भी स्कूल अच्छे से चलेगा, सब बताएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। मैं चला आया मालवनी टाउनशिप हिंदी 1 में। मालवनी टाउनशिप हिंदी 1 में हमको एक इतने अच्छे शिक्षक मिले, राजीव मिश्रा जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, और बहुत जो 1 नंबर 2 नंबर में राकेश पांडे, अब किसका मैं नाम लूं, रमेश यादव। तो इतने अच्छे शिक्षक मिले कि 18 का स्टाफ था, 4 स्पेशल 22। लेकिन मुझसे आज तक किसी ने लड़ने झगड़ने नहीं आया। कोई भी काम कहो सभी लोग अच्छे से करते थे, मैं भी सहयोग करता था। वहाँ सचमुच में उस समय राम राज्य था। वहाँ से ट्रांसफर लेकर के ट्रांसफर मेरा हुआ अभी पुष्पा पार्क में। पुष्पा पार्क में मैं क्या कहूँ, यहाँ एक से एक हीरे रत्न समझिए। अजय सर मिले, पांडे जी मिले, केवट सर मिले, नीलेश सोरटे, लव कुमार सर तो ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन ये आते थे हर कार्यक्रम में, वो हमारे शिक्षक थे। तो ऐसे शिक्षक मिले, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, और खास करके सब शिक्षक एक हीरे के समान मेरे लिए हैं। लेकिन अजय सर को देख करके ऐसा शिक्षक मुझे जिंदगी में नहीं मिला। इनके अंदर ऐसी सेवा भाव, इतनी कर्मठता, इतना अपना कर्तव्य के प्रति सचेत, ऐसा शिक्षक मैंने देखा नहीं, न देखने को अब क्या मिलेगा। तो ऐसे ऐसे हमारे तो यहाँ भाई, मैं तो एकदम धन्य हो गया। इन्हीं लोगों के वजह से मैं पूरा घूमता था पीएन वार्ड। पालकर सर थे तो हमको बांद्रा से लेकर दहीसर तक घुमाते थे, तो ज्यादा परिचय हो गया। लोग पकड़ करके ले जाते थे मुझे कि मेरे क्लास विजिट कर लो सर। यहाँ एक शिक्षक का वाकया है। एक सर तले पखाड़ी गए थे, एक हमारे मैडम थी, पिपले मैडम थी, गोरेगांव की बीओ। उन्होंने गई क्लास में, वो टीचर जो है पूरा पसीना पसीना हो गया, और उसको लगता था अब अटैक आ जाएगा। मैडम निकल करके बाहर आई, बोली कि पाल सर देखो जरा उसको क्या हो गया। मैं बोला मैडम आप शांत रहो, मैं जाता हूँ। मैं गया, खुश हो गया।
उसका निरीक्षण किया, हाँ उसका पसीना सूख गया, कोई थे। तो ऐसा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। मैं एक एक की प्रशंसा कैसे करूं, इतना मेरे वाणी में दम नहीं है। लव कुमार मिश्रा सर मुझे बहुत सहयोग, सच पूछो तो ये थे तो मैं बीओ का काम कर सका, ये नहीं होते तो शायद मैं कहीं भटक जाता, चूक हो जाती। और मैंने कभी किसी के, थोड़ा ठीक है कुछ मन के अंदर गुस्सा आया थोड़ा समय के लिए, काम बराबर नहीं देखने से, कोई शिक्षक का पढ़ाने का मुझे नहीं जमा तब, लेकिन मैंने अपने जिंदगी में कभी किसी का अहित करना नहीं सोचा। तो इसलिए मैं खुश रहता था कि मैंने किसी का अहित करना नहीं सोचा, तो मेरे विचार में आया ही नहीं कि इसको इस शिक्षक को ये कर दो, उस शिक्षक को वो कर दो। तो साथियों, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग, और यहाँ तक कि थोड़ा बताना मैं भूल गया, मेरी भाभी ने 9 साल तक मुझे खिलाया, सुबह टिफिन बनाती थी, अब मैं लेकर आता था। इसके बाद मेरी पत्नी आई, पत्नी ने बहुत सेवा किया तो मैं समय से काम कर सका। मैं इनका भी आभारी हूँ। आप सबके प्यार सहयोग के मैंने काम किया, आप लोगों ने सहयोग किया तो मैं काम किया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। तो मैं सब का आभारी हूँ। जितने हमारे शुभचिंतक हृदय शिक्षक हैं, किसी टाइम कम था इसलिए कितने लोगों का सम्मान नहीं हो पाया, तो नाराज नहीं हुई। मैं अपने तरफ से आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे अधिकारी लोगों का प्रेम बहुत था, और मैं भी सोचता था ये लोग जहाँ भेजते हैं मुझे जाना है। बोले मैडम अधिवेशन का काम मैं, मिश्रा सर अधिवेशन का काम अरे रोड में। एक आध दो बार पालकर सर ने टोका भी कि इधर अब हम कहे कि मैं बीओ हूँ, ये मैडम गोरे मैडम का काम करना। तो गोरे मैडम किधर है, हम कहे बाहर है। तो कुछ आ गया था अधिवेशन से, मंत्रालय से क्वेरी कि इसका जवाब दो। अब मुझे पता ही नहीं, तो बोले क्या आया है, बोला ऐसा, गोरे को बोल लो वही देगी जवाब। तो उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता था सब लोगों का। मैं सोचता था कि स्कूल में रहूं चाहे बाहर रहूं, क्या करना, एक ही जगह रहूंगा ना। तो मुख्तार सर भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, अभी भी देते हैं, मेरी एक बात भी नहीं काटते हैं। एओ थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मैं गांव गया था, मेरी छुट्टी कैसे पीआरआई नहीं हो रहा था और छुट्टी नहीं थी। मेरा शिक्षक बताया मुझे कि सर आपका कितना इज्जत करते हैं वो विजय सर को बोले, विजय रेवत, कि सर का काम बैठो करो। वो बोला कि नहीं सर कल करते हैं। बोले कि नहीं 6 बजेगा 7 बजेगा मैं बैठता हूँ, तुमको करके ही जाना है। किसी ने बताया नहीं, हमारे स्कूल का शिक्षक ही बताया कि सर कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं भी सर का रिस्पेक्ट करता था, एक भी बात नहीं टालता था, जहाँ जाना रहता था जाता था। तो अधिकारी लोगों का सहयोग, बहुत प्यार मुझे मिला, मैं इसलिए अपना काम कर पाया। हमारे परिवार का प्यार मिला, आप सबका प्यार मिला, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ नहीं खाए होंगे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सभी वक्ताओं ने अपना अच्छा वक्तव्य दिया और रामराज पाल सर उसके काबिल हैं। सर 2014 से बीओ का लुक आफ्टर का काम कर रहे थे। जब मेरा यहाँ से प्रमोशन हो गया था तो तब से उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया। मैं उनका रिटायर लाइफ सुखी समृद्ध हो और दीर्घायु हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और समाज के लिए अच्छा कार्य करते रहें। धन्यवाद। मुझे आपने प्रत्यक्ष रूप से मिला है, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय
सभी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। कनिष्ठ प्रोफेसर श्री दुर्गा साहब विशेष सत्कार कर रहे हैं। एक सेकंड एवं शाला परिवार रानी सती हिंदी नाम नहीं बोलते हैं, अब उसके बाद हमारे लिए काम करते हैं। रेणु शुक्ला, फूलदेवी मैडम और खुदा रेडियो सड़क जब तक फोटो नहीं खींचेंगे लोग निकलने वाला नहीं है। चलिए दो लाइन प्लीज फोटो जल्दी क्लिक करो ताकि निकले। हमेशा शामिल लेडीज तो बहुत है, लेडीज हमारी पहचान की बहुत सी लेडीज जो यहाँ है, मुझे सब जानते हैं। रजनी मिश्रा को अभी मैं किसको बोलूं जाने के लिए, किसको मना करूं? Why always shortcut? There is no shortcut for the success in life. You have to wait by your chance. So many seniors are standing there in the queue. They are waiting for their number. And others are. हमारे यार और लेकिन सब तो हमारे अजीज नहीं है। कमरे से सरकार करते हुए, पहले से सरकार करते हुए सुविधा केवल कहाँ मॉर्निंग काउंसिल भाई हाँ अपने चलिए आप लोग सर आ जाइएगा। हिंदी एक नंबर बोले जाएगी। मालूम हिंदी शाला को मैं आज भी अपनी शाला मानता हूँ। मालूम हिंदी शाला ये दो नंबर है अभी। बस बोल रहे इंग्लिश वाला क्रमांक लेके लोग आइए। परिणाम को कर इसके बाद इंग्लिश वाला क्रमांक लेके लोग तुम्हारे मुख्य मुखिया
सर का सत्कार करते हुए इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, जरा स्माइल प्लीज।